हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपके सामने रैखिक आशंका का मॉडुलस के बारे में कुछ अध्ययन कराया था। मॉडुलस क्या होता था उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। जो बालक उस क्लास को छूट गया है वो बालक नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं मॉडुलस का। आज मॉडुलस का फंक्शन के नियम के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या है। तो यहां से देखिए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसा कि यदि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू प्लस एक्स, इफ एक्स इजकल टू 0 तो वैल्यू 0, इफ एक्स लेस देन 0 तो वैल्यू माइनस एक्स। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग ग्राफ भी बनाना सीख लिए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग रियल लाइन के बारे में सीखे थे कि कोई भी फंक्शन रहा होगा और वहां पे क्रिटिकल पॉइंट 0 कर देते थे, इसके राइट पे प्लस का साइन डिनोट कर देते थे। देखिए इसके राइट पे प्लस, लेफ्ट पे माइनस लगा देते हैं, लेफ्ट पे माइनस। तो यही वैल्यू आपके सामने मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज x इज लेस देन 0। पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग अध्ययन करे थे। तो कुछ नियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग मॉडुलस का ग्राफ भी बनाना सीख लिए थे। मॉडुलस के ग्राफ बनाना हम लोग पिछले क्लास में सीख लिए थे। इस प्रकार से हम लोग मॉडुलस के ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ग्राफ बनाना हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। तो देखिए मॉडुलस आपके सामने वाई ओ वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स, y इजकल टू मॉड एक्स। हम लोग यहाँ से टेबल भी बनाए, y इजकल टू मॉड एक्स। यहाँ यस को 0 किए तो यहाँ पे 0, 1 तो y इजकल टू 1, -1 तो y इजकल टू -1, 2 तो y इजकल टू 2, -2 किए तो y इजकल टू 2 किए। तो अब यहाँ से बच्चों 1 2 3 -1 -2, therefore -3 -4। ये वैल्यू आपके सामने 4 यहाँ पे हुई। यहाँ पे 1 2 3 4, यही आपके सामने मॉडुलस आपके सामने। देखिए अब x इजकल टू 0 है तो y इजकल टू 0। इस लाइन का नाम है y इजकल टू 0, इस लाइन का नाम है x इजकल टू 0। ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज सेट टू बी y इजकल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज सेट टू बी x इजकल टू 0। देयरफॉर x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 0। इस पॉइंट पर आपके सामने 0, 0, दिस इज पॉइंट इज सेट टू बी ओरिजिन। अब यहां से x इजकल टू 1 तो माने x पर 1 यूनिट, तो y पर भी हम लोग 1 यूनिट इसको ऊपर जाते हैं, इसी के जस्ट सीधाई पर। यहां से देखिए ग्राफ बनाना बिल्कुल एकदम सीख जाइए। x पे -1 तो y +1, तो यहाँ का जो निर्देशांक बना 1, 1, यहाँ का जो निर्देशांक बना -1, 1। फिर लिख रहा है 2 -2 पे 2 है, तो -2 को हम लोग 2 यूनिट पे बढ़ा देते हैं, इसको 2 यूनिट पे बढ़ा दिए और 2 को 2 यूनिट पे बढ़ा दिए यहां से, और इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो यहाँ की जो वैल्यू होती है 2, 2 और यहाँ की जो वैल्यू होती है -2, 2, -2, 2। अब फिर देखते हैं तीसरा, इसी प्रकार हम लोग 3 को 3 के यूनिट तक बढ़ा देते हैं, बिल्कुल एकदम इस यूनिट को ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके सामने बेटा मॉड एक्स का निर्माण हो जाता है।
और इधर का टॉपिक आपके सामने जो ग्राफ बनता चला जाता है, यही ग्राफ आपके सामने बी के आकार का बन जाता है। तो देखते हैं इधर का ग्राफ, यदि x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y की भी वैल्यू बढ़ रही है, और इधर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए -∞ से 0 तक ग्राफ एक घटता है और 0 से ∞ तक ग्राफ एक क्या होता है, बढ़ता है। तो मॉडुलस फंक्शन आपके सामने इस प्रकार के जो ग्राफ बन रहे हैं, यही ग्राफ आपका क्या कहलाता है, मॉडुलस का ग्राफ यही होता है। तो अब इसके ऊपर हम लोग छोटा छोटा रूल देखेंगे कि मॉडुलस का कैसे हम लोग रैखिक आसमीका में इसे यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से बच्चों लिखते हैं रूल नंबर 1। पहला नंबर रूल पे मैं चल रहा हूं। रूल 1 माने नियम 1 क्या लिखते हैं, mod x इक्वल टू 2। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। आप लोग क्लास 8 में सीख चुके हैं कि mod x की वैल्यू 2 है तो इसके 2 वैल्यू होंगे। आज वो 2 वैल्यू हम लोग कैसे सीखते हैं ये देखते हैं। क्लास 8 के टीचर तो आपको ये बता देता है कि माइनस mod में -2 की वैल्यू बेटा 2 होता है, वो तो सीधे एक आता है। और लड़का जिंदगी भर 8 में परेशान रहता है कि -2 की वैल्यू क्यों +2 होता है। इसके बारे में आपको ये जानकारी लेना है तो वास्तव में क्लास से जुड़े रहिए। देखिए कि आज -mod के वैल्यू क्यों निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाती है, ये वैल्यू हमें देखना है, जैसा कि हम पिछले क्लास में दिखा चुके हैं आपको। देखिए नेक्स्ट आपके टॉपिक पे y o y डैश x डैश o x, दिस इज mod x। यही लाइन आपके सामने mod x के ग्राफ है। ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ का नाम है मॉडुलस x। कहा mod x इक्वल टू 2, तो 1 2 यहाँ पर वैल्यू मैंने 2 मान लिया, यहाँ 1 यहाँ पे 2। तो चलो इस लाइन को हम लोग सीधे इमेज इसका डाल देते हैं, साफ साफ इसका इमेज यहाँ पे डाल देते हैं, और इस इमेज को यहाँ पे डाल दिया और इस इमेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ की जो वैल्यू हो गई बेटा -2, यहाँ की वैल्यू हो गई +2, और यहाँ का जो निर्देशांक हो गया 2,2, और फिर यहाँ का जो निर्देशांक हो गया -2,2, और यही वैल्यू आपके सामने बेटा y इक्वल टू x की है, और ये लाइन आपके सामने y इक्वल टू -x की है। अब देखने वाली बात है कि y इक्वल टू 2, तो mod x की वैल्यू 2, mod x की वैल्यू जो y mod x है, यहाँ देखिए y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू mod x। तो ये जो 2 है इस समय तो जो है इस y की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब इस अंदर वाले mod की वैल्यू x की वैल्यू चाहिए। तो इस प्रकार x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो mod x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू, जब mod हटेगा तो यहाँ से देखिए x का एक वैल्यू यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है -2, और एक x की वैल्यू यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है +2। प्लस और माइनस पर दोनों पर वैल्यू +2 आया है, इसलिए ये वैल्यू कितना आया, +-2। कितना आ गया, +-2। देयरफॉर mod x की वैल्यू इसी प्रकार 3 लिखते हैं, इसी प्रकार। तो बताओ जब ये mod आपके सामने हटेगा तो x की वैल्यू +-3 हो जाएगा। तो +-3 माने एक x की वैल्यू यहाँ पर ये दिस x की वैल्यू है बेटा मेरे, और यही वैल्यू आपके से भी x की वैल्यू है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और यहाँ पर x की वैल्यू +2 है, लेकिन y की वैल्यू सदैव कांस्टेंट है। तो इस प्रकार बच्चों मेरे जब x की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू -2 है तो y की भी वैल्यू 2 है। तो x के आपके वैल्यू कौन कौन से वैल्यू मिले, और 2 वैल्यू कौन से हुए, एक -2 हुआ तो एक +2 हुआ, यही mod x के आपका नियम कहला रहा है। अब मॉडुलस x आपके सामने, यदि mod x इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू +-4।
अब इसी प्रकार से हम एक फार्मूला बना देते हैं। फार्मूला क्या आपके सामने आता है कि मॉड x इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर फॉर इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस k, माने x की जो वैल्यू होगी वो प्लस और माइनस के साथ होगा। तो जब भी मॉड हटेगा बेटा मेरे, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो, तो जब भी ये मॉड हटेगा तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू देगा वो प्लस माइनस के साथ देगा। सावधान रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल एकदम। अब देखते हैं इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। एक छोटा मोटा क्वेश्चन हो जाए आपके सामने। ये मॉडुलस का पहला रूल था, इस समय मॉडुलस का पहला रूल चल रहा है आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ देयरफॉर मॉड x इक्वल टू k, तो फॉर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस k। अब यहाँ से हम लोग इसको कराए हल कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको हम लोग करते क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ x के दो मान हो गए, पहला नंबर x माइनस 2 इक्वल टू 3 और दूसरा रिजल्ट आपके सामने x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस 2, तो x इक्वल टू 5। यहाँ पर x को हमने इसको पक्षांतर किया माइनस 3 प्लस 2, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो इस समय x के दो वैल्यू बन गए आपके 5 और माइनस 1। आप चेक करके यहाँ देख सकते हो, 5 रख दोगे तो 5 में से दोगे 3 और माइनस 1 रख दोगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 3 पे मॉडुलस की वैल्यू सदैव प्लस 1 होती है। दिस इज राइट आंसर। यही आपके एक x की वैल्यू प्लस 5 है, दूसरा x की वैल्यू माइनस 1 है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। x मॉड में x प्लस 5/2 इक्वल टू 7/2। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इक्वल पे पढ़ रहे हैं, जरा देखिए बच्चे। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कंपटीशन में पूछा जाता है, तो बिल्कुल एकदम मॉडुलस x, तो यहाँ से बताओ x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। देयरफॉर मॉड x इक्वल टू k, तो फॉर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस k। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पॉजिटिव माने प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह जैसे आप लोग क्लास 10 में चिन्ह लिख करके आए हो भाई, चिन्ह लेने पर, और इस पक्ष में निगेटिव चिन्ह लेने पर। तो देखिए x प्लस 5/2 इक्वल टू 7/2, प्लस ले लीजिए, तो x इक्वल टू 7/2 प्लस उस साइड पे जाएगा माइनस 5/2, तो x इक्वल टू 7 में से 5 घटाओगे 2/2, कट गया ये, तो x का मान आ गया ये, यही x का मान हुआ। इसी प्रकार इसको मैं लिखता हूँ x माइनस 5 प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 7/2। पक्षांतर कर दीजिए, तो फॉर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 7/2 माइनस 5/2। फॉर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 12/2, इसको काट दीजिए 6। देयरफॉर फॉर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 6। तो x की हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गई। पहली वैल्यू आपके सामने जो प्राप्त हुई वो कौन कौन सी वैल्यू प्राप्त हुई, एक 1 प्राप्त हो गया, एक माइनस 6 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये आपके सामने पहली वैल्यू आपके सामने प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मॉडुलस का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 9, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस 5, तो x के मान हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 9 माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 9 माइनस 5, तो x इक्वल टू 4, यहाँ पे r x इक्वल टू माइनस 9 5 14 हो जाएगा बच्चों। यही आपके सामने आंसर होगा। तो ठीक, तो अब यहाँ से देखते हैं, ये माइनस प्लस माइनस है, उधर जाएगा, ये प्लस देगा, देखिए 9 5 14 इधर होगा, और ये उधर जाएगा प्लस देगा, तो 9 में से 5 गए 4 होगा।
यही आपके सामने आंसर होगा। दिस इज राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन हमें देख करके घबरा नहीं जाना चाहिए। तो ये अब आपके मॉडुलस का दूसरा नियम हम लेकर आते हैं। मॉडुलस का दूसरा नियम, मापांक का दूसरा नियम। अब इस समय मॉड आपके सामने इंटरवल में रहना चाह रहा है। मॉड x लेस देन 3, लेस देन आर इक्वल टू 3 कर दीजिए, कोई बात नहीं, इक्वल रहेगा माने क्लोज इंटरवल लगेगा, और इक्वल नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल लगेगा। चलिए देखते हैं, पहुंचिए जरा मॉड x में। ये आपके मॉडुलस y o y डैश x डैश o f कह रहा है मॉड x, इस लाइन का नाम है 3। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो -3 है, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो +3 है। मॉड x लेस देन 3, मॉड x जो है 3 से छोटा, माने यहाँ कहीं रहना चाह रहा है मॉड x। देखिए मॉड x यहाँ कहीं पे है, इस मॉड x 3 से इधर की वैल्यू आपके सामने जा रही है, तो नेचुरल सी बात है इसका इमेज भी यहीं कहीं पे नीचे रहेगा। अर्थात यहाँ की जो वैल्यू है -3,3 है, यहाँ की वैल्यू जो है 3,3 है, ये वैल्यू आपके y इक्वल टू x है, तो दिस वैल्यू इज y इक्वल टू -x है। तो अब हम लोग देखते हैं जो मॉड x की वैल्यू, तो माने इसका इमेज बिल्कुल एकदम इसके अंदर आ जा रहा है। तो माने यहाँ पर यदि x है तो x कट करके यहाँ पे हो गया। तो अब यही वैल्यू अब हम लोग देखते हैं कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 3 फॉर इम्प्लाई दैट -3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू +3। मॉड x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होगी। तो इस प्रकार से आपके सामने एक फार्मूला बनाएंगे। तो कहना चाह रहा हूं इसी प्रकार मॉड x की वैल्यू यदि लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो फॉर इम्प्लाई दैट -5 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू +5। तो बच्चों मेरे आपके सामने मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 6, देयरफॉर -6 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू +6। तो अब यही से एक फार्मूला मैं बना देता हूं कि यदि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k, तो देयरफॉर आपके सामने कि -k लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू +k। ये आपके सामने यही आपका मॉडुलस का दूसरा नियम है। हमें दूसरे नियम से घबरा नहीं जाना है, यही मॉडुलस के आपके सामने दूसरा नियम है। तो मॉडुलस जब भी आपके सामने जहां भी हो लेस का है तो लेस माने नीचे, ग्रेटर तक का है तो ग्रेटर माने अपवर्ड। तो अब देखिए इसके ऊपर छोटा सा उदाहरण मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूं। छोटा सा उदाहरण, एक एग्जांपल, मॉड x -3/2 इक्वल टू 5/2, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू। अब यही फार्मूला आप लगाना है। क्या लिखते हैं, के स्थान पे क्या वैल्यू है, 5/2 है। क्या लिखा है, -5/2 लेस देन आर इक्वल टू, इस पूरे पैटर्न को x -3/2 लेस देन आर इक्वल टू 5/2। अब देखिए आशंका के सवाल में हमने पहुंच गया हूं। तो आशंका को हल करते समय इस प्रकार से यहाँ मुझे इसके अंदर x चाहिए, तो यहाँ देखो निगेटिव है, तो इसके माने दोनों तरफ 3/2 को जोड़ दीजिए। तो करते क्या है, 3/2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए -5/2 + 3/2 लेस देन आर इक्वल टू x -3/2 + 3/2 लेस देन आर इक्वल टू 5/2 + 3/2 3/2 कैंसिल। अब यहाँ से 5 में से 3 घटाओगे -2/2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 8/3। ये 3/2 बच्चों, 8/2 काट दीजिए,
यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 लेस देन आर इक्वल टू यस लेस देन आर इक्वल टू 4। तो फॉर इम्प्लाइज दैट, जैसा इंटरवल में बता चुका हूँ आपको, यस बिलोंग टू -1, 4, यही आपके सामने क्लोज इंटरवल है। ओके, तो इसके बारे में हमें घबराना नहीं है। ओके, अब यहाँ से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस का, मॉड में x-5 लेस देन आर इक्वल टू 7, क्या लिखते हैं आप? फार्मूला जानते हो, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k, तो फॉर इम्प्लाइज दैट -k लेस देन x लेस देन +k। इस फार्मूले को हमें नहीं भूलना है। यदि आप इस फार्मूले को भूल गए तो समझिए आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बिल्कुल एकदम यहाँ से देखिए, हमें इसको क्या करना है, -7 लेस देन आर इक्वल टू x-5 लेस देन आर इक्वल टू 7। तो दोनों तरफ 5 से इसको ऐड कर देते हैं, तो माने माइनस है तो प्लस से ऐड करेंगे, और प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा प्लस। तो इस समय यस के साथ निगेटिव है, इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो करते क्या हैं, 5 को जोड़ने पर, 5 को जोड़ने पर तो करते क्या है बच्चों मेरे, -7 + 5 लेस देन आर इक्वल टू x -+5 लेस देन आर इक्वल टू 7 + 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू -2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। अब यही रिजल्ट आपके सामने आ गया कि x बिलोंग टू -2, 12, दिस इज क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ लेस देन आर इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू है। तो हमें मॉडुलस को देख करके बिल्कुल एकदम भयभीत नहीं होना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड x प्लस 8/3 लेस देन आर इक्वल टू 7/3। तो मॉड x, कभी कभी नोट में ये भी ध्यान में रखिएगा, मॉड x इक्वल टू यदि -5 हो जाए तो मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए x की जो वैल्यू होगी, x परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। कोई भी पूछे कि यह मॉड x इक्वल टू -5 तो x का मान क्या होगा, तो वहीं पर आप समझ जाइए x का कोई मान नहीं होगा, x इज नॉट डिफाइंड। तो अब बच्चों मेरे यहाँ पर लिखते क्या हैं, -7/3 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 8/3 लेस देन आर इक्वल टू 7/3। अब इस समय यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव में बदल देते हैं, तो -7/3 -8/3 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 8/3 -8/3 लेस देन आर इक्वल टू 7/3 -8/3, 8/3 कैंसिल। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आपके सामने आ रहा है, वो वैल्यू देखिए क्या हो जा रहा है, 8 7 15 -15/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू -1/3। तो बताओ ये कितना हो गया, 5। तो x बिलोंग टू -5, -1/3, यही इसका रिजल्ट है आपके सामने। अब मॉडुलस का तीसरा नियम इस समय आपके सामने आ रहा है। मॉडुलस का तीसरा नियम, मॉडुलस का तीसरा नियम, तो देखिए मॉडुलस का तीसरा नियम, तीसरा नियम, तो तीसरे नियम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं आपके सामने। कह रहा है मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, माने आप 5 कर दिया 5, तो अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। मॉड x कह रहा है इस समय 5 से ग्रेटर है, अभी तक लेस था। अब कह रहा है मॉड x ग्रेटर, इस समय मॉड x अपना रंग बदल रहा है, तो रंग देखिए कैसे अपना बदलता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों मेरे, तो ये वैल्यू आपके सामने मॉड x का ग्राफ है आपके सामने, y डैश x डैश o x, तो देयरफॉर दिस इज मॉड x।
तो ये वैल्यू आपके सामने mod 5, तो इधर की वैल्यू आपके सामने -5 और इधर की वैल्यू आपके सामने +5। अब कह रहा है mod x ग्रेटर देन 5, माने x की वैल्यू इधर पे जा रहा है। देखिए कहाँ पे गया। और इस समय ये बताओ, ये वैल्यू आपके सामने इधर इन्फिनिटी और इधर की वैल्यू -इन्फिनिटी, जो इधर की वैल्यू जा रही है। तो बताओ यदि mod x यहाँ पे है तो इसका इमेज भी यहाँ पे जाएगा, इसका इमेज यहाँ जाएगा। तो ये इमेज यदि यहाँ से स्टार्ट है तो नेचुरल सी बात है ये लोग प्रभावित हो जाएंगे और इधर के वैल्यू इधर के लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग के वैल्यू देखते हैं, ये आपके सामने mod x है, तो mod x की वैल्यू यदि यहाँ से इसका इमेज आया तो ये कट करके ऐसे गिर गया। तो यस की वैल्यू 1 तो इधर हो गई कि 5 से बड़ा, यस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। और दूसरी वैल्यू यदि यस की वैल्यू यहाँ पे कटा तो ये जा करके अनंत के तरफ गिरा, तो यही वैल्यू यस लेस देन आर इक्वल टू -5। तो अर्थात mod यस के सामने आपके सामने दो नियम आपके सामने आ रहा है। देखिए ध्यान से, मॉडुलस आपके सामने मॉडुलस चल रहा है। जिस प्रकार भगवान राम ने कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिया, तो पहला हाथ दानव दल पे गिरा और दूसरा हाथ बंदरों के सेना पे गिरा। तो देयरफॉर दिस इज लेफ्ट हैंड, देयरफॉर दिस इज राइट हैंड। राइट हैंड कट करके 5 से अनंत की तरफ जाकर गिरा और लेफ्ट हैंड कट करके -5 से अनंत की तरफ जाकर गिरा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। mod x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, इसके दो रिजल्ट आपके सामने देख ही रहे हो। पहला रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है x लेस देन आर इक्वल टू -5, दूसरा रिजल्ट आपके सामने दिख ही रहा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो बताओ, इसी को हम लोग यदि इंटरवल में लिखते हैं r में, तो r माने यूनियन x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से +-5 क्लोज इंटरवल इस पे ओपन, यूनियन कितना हो जाएगा 5 से 5 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। तो बेटा यही आपके सामने ये मॉडुलस का दूसरा नियम आ रहा है, तीसरा नियम चल रहा है। तो अब हम लोग अब इसी प्रकार कोई भी मॉडुलस हो, कोई भी वैल्यू हो, तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं कि यदि mod x लेस देन 3 है और सॉरी ग्रेटर देन 3 है, तो इसके सामने दो रिजल्ट आपके सामने, x इज लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन +3। तो प्लस पे ग्रेटर लगा दो, लेस पे माइनस लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -3 ओपन लगा है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसी प्रकार mod x ग्रेटर देन k, तो बताओ इसके भी दो रिजल्ट आपके सामने। पहला रिजल्ट x लेस देन -k, दूसरा x ग्रेटर देन k। तो फॉर इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -k यूनियन k से इन्फिनिटी। तो ये आपके सामने मॉडुलस का तीसरा नियम है, यही आपके थर्ड लॉ है। मॉडुलस का थर्ड लॉ यही है आपके सामने। इस ग्राफ से हमें कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से मुझे मेरे ग्राफ बताना है, मेरी बात पे बिल्कुल मत आइए। जैसा आपको एक ग्राफ कर रहा है वैसा कर दीजिए। आपको ग्राफ कर रहा है कि x का मान लेस देन आर इक्वल टू -5 है, तो वैल्यू मैंने इधर की वैल्यू इधर जा रही है भाई, इधर x की वैल्यू घटती जा रही है और इधर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इसी प्रकार मॉडुलस का एक चौथा नियम आपके सामने आ रहा है। देखिए चौथा नियम आपके सामने कैसा आ रहा है मॉडुलस का। मॉडुलस का चौथा नियम, फोर्थ नियम, माने फोर्थ नियम। तो करते क्या है, ये mod x है आपके सामने, यही वैल्यू आपके सामने mod x है। तो mod x के वैल्यू इस समय mod x का रहा है 2 लेस देन आर इक्वल टू mod x लेस देन आर इक्वल टू 4। mod x दो इंटरवल के बीच में रहना चाह रहा है। तो अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से देयरफॉर 2, यहाँ की वैल्यू आपके सामने 4 है। तो देखिए इस समय mod x
कि वैल्यू आपके सामने, ये वैल्यू आपके सामने 4 की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू आपके सामने इधर की तरफ मॉडुलस आपके सामने जा रहा है। मॉडुलस का एक चौथा नियम चल रहा है। इस समय यहाँ की जो ग्राफ आपके सामने है, यहाँ की ग्राफ जो है -4, यहाँ की ग्राफ जो है -2, यहाँ की जो लाइन है ये +2 और यहाँ की जो लाइन है ये लाइन आपके सामने +4। अब देखिए मॉड x आ रहा है 2 और 4 के बीच में, तो माने मॉड x यहाँ पे है। अब इसका भी एक इमेज होगा, इसका इमेज एक इधर गया और ये इसका इमेज इधर आया, इसके माने मॉड x इसके बीच में रहना चाह रहा है। इसी प्रकार मॉड x भी इसके बीच में रहना चाह रहा है। तो यहाँ पर यदि x आया तो x कट करके यहाँ पे गिरा, तो पहला x के इंटरवल आपके सामने कहाँ से कहाँ तक हुआ, -4 से -2। दूसरा x यहाँ पर है, यही x कट करके गिर गया यहाँ। तीसरा इंटरवल आपके सामने ये बन रहा है, कहाँ से, 2 से 4। तो अब देखिए इसके सामने आपके सामने दो रिजल्ट, पहला रिजल्ट -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -2। दूसरा इसका रिजल्ट 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। तो अर्थात x बिलोंग टू -4, -2 यूनियन 2, 4। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे ये आपके मॉडुलस का चौथा नियम बन रहा है। चौथा नियम के फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से करते क्या है, K1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू K2। घबराना नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए therefore this is K1, this is mod x, this is K2। तो K2 आपका इस समय 4 है, K1 -2 है। तो देखने वाली बात है यहाँ पे K2 यहाँ पे पहले आ जा रहा है। तो ये हम लोग इस इंटरवल को बनाते हैं, तो -K2, K1 ये क्लोज इंटरवल, दोनों पे क्लोज इंटरवल x बिलोंग टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू यूनियन क्या, K1 से K2 और इस पे बच्चों मेरे माइनस। तो जो भी वैल्यू आपके सामने होता है, इस प्रकार के यही नियम आपके मॉडुलस के चौथा नियम है बच्चों। तो आज के बस क्लास आपके बस यही तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे और साथ ही साथ धन्यवाद।